ये आसान मार्केट थोड़ी है कि सिर्फ फतवे पे टिकी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि फतवा आएगा और फिर करना शुरू कर दें क्या। से जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिले हैं वो हलाल और हराम पे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कौम के अंदर जो है ना ये तमीज़ रखने का मतलब जो जज्बा है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें जो है ना कुछ चीज़ें समझने की हैं कि एक तो पहली बात याद रखें कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि चीज़ हलाल हो और उसका फतवा भी मौजूद हो। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि क्या हलाल है क्या हराम है, कौन सी ट्रेडिंग हराम है कौन सी ट्रेडिंग हलाल है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी मौजूद हैं जो हम हलाल करके यूज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन उस पर कोई फतवा नहीं। बात है कि फतवा तलब किया जाता है लोगों की तरफ से, लेकिन याद रखें कि किसी भी आलिम के लिए, इदारे के लिए ये आसान नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ पे फतवा दे दे। तो इस बात को आप गहराई से समझिएगा। मैं ज़्यादा मतलब इस पे तफसील से बात नहीं कर सकता, इस बात को आप खुद गहराई से समझ। अगर ट्रेडिंग के ऊपर फतवा दे देते हैं इदारे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी तादाद लोगों की बर्बाद हो जाएगी। हम जो कहते हैं ना कि हुक्मरानों ने मुल्क खतरे में डाला हुआ है, ट्रेडिंग पे हलाल का फतवा आ गया ना मुकम्मल तौर पर तो आवाम के डूबने की वजह से मुल्क क्या हुक्मरान ही डूब जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फ़तवा इन हालात में, अगर है भी तो इन हालात में फ़तवे को लॉन्च करना, पब्लिश करना वैसे ही जो है ना मुमकिन नहीं है। और अगर ये हो भी जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में। ये इतनी आसान मार्केट थोड़ी है कि सिर्फ फतवे पे टिकी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि फतवा आएगा और फिर करना शुरू कर दें क्या। तो इसीलिए भी फतवा नहीं है कि ये हर किसी के करने का काम नहीं है। भाई प्लीज़ आप इस बात को समझें। मैंने 10 साल ट्रेडिंग की है। कोरोना से पहले जब